सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि आपको थंबनेल में और टाइटल में दिख ही गया होगा। आज मैं बात कर रही हूँ कि मैं अपने जो वीडियो हैं, अपने जो व्लॉग हैं, वो कैसे एडिट करती हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि किससे एडिट करते हो, किससे एडिट करते हो। तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बना ही देते हैं। सबसे पहले तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। 2022 से मैंने स्टार्ट की थी व्लॉगिंग, तो 26 चल रहा है, ये 4-4.5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। और मुझे तब से लेके अब तक का जो मेरा सफ़र था, उसमें मैंने क्या क्या लिया अपने व्लॉगिंग चैनल को चलाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने एक फ़ोन है मेरा, वो तो पुराना हो गया, वो तो बिल्कुल डैडी हो गया था, तो वो हटा दिया था। वो सैमसंग का था। उसके बाद नहीं, सैमसंग का, हाँ सैमसंग का था। उसके बाद था वन प्लस, और उसके बाद अब ये लिया है मोटरोला एज प्रो 50 प्रो। इसकी किस्त भी कुछ ही महीने हुए हैं। ये EMI पे लिया था। तो हेलो मोटो। तो भाई ये है मेरा, जिससे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मतलब वीडियो बनाती हूँ। अभी तो ये उसी कैमरे से मेरा शूट हो रहा है ये वीडियो। और उसके साथ साथ अभी हाल ही कहो या 7-8 महीने पहले मैंने ये लिया। ये है, 2 माइक हैं, एक ये वाला है, एक ये, और इसकी केबल है ये। इसका जो रिसीवर है वो मैंने फ़ोन पे लगा रखा है। इतना तो आप समझते ही होंगे कि रिसीवर जो होता है वो फ़ोन पे लगता है, तभी जाके कनेक्ट किया जाता है फ़ोन से। ये मैंने मात्र लिया था 1200 रुपये में, ठीक है। और जो मेरा फ़ोन है ये 30,000 का है, जिसका कैमरा बहुत बढ़िया है, वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जैसे कभी होता है ना, हम किसी की आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे कोई हम आपस में बात कर रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड से बहुत आवाज़ आ रही है, तो इसकी वजह से मैंने ये माइक लिए कि एक से मैं बात करूं और एक सामने वाले को दूं, जिससे वो अपनी बात अच्छे से कह पाए या रख पाए। तो ये मेरी चीज़ें हैं, ठीक है। मोबाइल और ये माइक, और एक मैंने लिया है सेल्फी स्टिक, जिससे मैंने ये फ़ोन स्टेबल करके रखा हुआ है सामने से। तो गाइज ये है मेरा सारा सामान ब्लॉगिंग करने का। अब ब्लॉगिंग किससे एडिट, जो व्लॉग के वीडियोज होते हैं छोटे छोटे कुछ सेकंड्स के, वो मैं किससे ऐड करती हूँ? वो मैं एडिट करती हूँ पावर डायरेक्टर से, जो कि प्रो वर्जन है। जी हाँ, लेकिन मैं पेड वाला यूज़ नहीं करती, पैसे दे के यूज़ नहीं करती। मैं करती हूँ थर्ड पार्टी ऐप यूज़। थर्ड पार्टी ऐप होती है जो, वो आपको क्रोम पे मिल जाएगी ईजिली, ठीक है। आप टाइप करोगे पावर डायरेक्टर APK, जैसे ही आप APK डालोगे आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे फ्रंट पेज पे ही। तो उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जो होगा वो तो आपको देखना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, तभी जाके पता चलता है। अब कौन सा है मैं आपको प्रॉपर बता नहीं सकती, लेकिन हाँ, आप लिखोगे पावर डायरेक्टर APK प्रो तो आ जाएगा। तो भाई ये मेरा एडिटिंग ऐप है। इससे पहले मैं एक एडिटिंग ऐप यूज़ करती थी, फिल्मोरा, ठीक है। उससे पहले एक और था, काइंड मास्टर, हाँ याद है। तो पहले यूज़ करती थी, तो उसमें ये वाले फीचर्स नहीं थे पावर डायरेक्टर के, तो वो मैंने स्किप कर दिए, मतलब रखे हुए हैं। कभी ये काम नहीं करता, हो जाता है ना, कभी APK काम नहीं करता तो वो यूज़ करते। तो मैं तीनों यूज़ करती हूँ, कभी कोई। और अब तो यूट्यूब का जो क्रिएटर ऐप है YT वाला, वो भी मैं यूज़ करती हूँ। उस पर भी बहुत अच्छी एडिटिंग होती है। उस पर ना आपको साउंड कहाँ पे कट करना है, वीडियो कहाँ पे कट करने, कहाँ पे म्यूट है, वो आपको पता चल जाता है ईजिली, तो आप वहाँ से उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 ऐप मैं यूज़ करती हूँ अपनी ब्लॉगिंग के लिए। और हुक्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऐप तो पावर डायरेक्टर है। इसमें आप हुक्स लगाते हैं आगे से, और आपकी वीडियो जो छोटे छोटे पार्ट्स में दिखाते हैं कि आपकी वीडियो में ये है, वो आप पावर डायरेक्टर से ईजिली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये था मेरा एडिटिंग ऐप्स जो मैंने आपको बताई। थंबनेल के लिए सबसे बेस्ट तो सब लोग वही बताते हैं, पिक्सल करके कुछ ऐसा ही है, वो मैं नहीं यूज़ करती, मेरे को वो आता भी नहीं है। मैं डायरेक्ट यूज़ करती हूँ पिक्सआर्ट, वो भी थर्ड पार्टी ऐप ही है, उसका भी APK है, वो भी मैंने वहीं से डाउनलोड किया क्रोम से, और मैं उसी को यूज़ करती हूँ। उसी बहुत अच्छी, आजकल तो AI भी चल गए हैं। आप जेमिनी पे डालोगे या फिर आप
एक दो ऐप और है, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन पे डालोगे और प्रॉम्प्ट डालो कि हिंदी में भी बोलोगे ना कि मेरे को इसमें ये चाहिए, तो वो आपको बना के दे देगा एज इट इज़। लेकिन थोड़ा बहुत फेस का रहता है, क्योंकि एआई है तो कभी कुछ मैच नहीं करता फेस पे, कभी कुछ नहीं करता, कभी किसी और का फेस आ जाता है, बनावटी लगता है। तो आप थोड़ा बहुत देख के अच्छे से बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिंपल ही रखते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, फ़ॉन्ट अगर आप करो तो फ़ॉन्ट में आजकल फ़ॉन्ट यूज़ कर रही हूँ जेमिनी से, ठीक है। उसमें जैसे कहीं का जैसे थंबनेल मैंने बना लिया पिक्सआर्ट से, फिर मैं उस थंबनेल को वहाँ पे अपलोड करती हूँ और लिखती हूँ कि इसमें ये वाला टाइटल लिख दो। हिंदी में लिखना है तो हिंदी वाला बना के देती हूँ, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश वाला लिख के देती हूँ, प्रॉपर जैसे आपको लिखना है, इंग्लिश की स्पेलिंग या हिंदी की स्पेलिंग, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना थंबनेल बनाती हूँ और पावर डायरेक्टर से मैं अपनी पूरी वीडियो, पूरा ब्लॉग एडिट करती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा एडिटिंग का ऐप और थंबनेल बनाने का ऐप, ठीक है, जो कि ईज़िली मिल जाता है। अभी तक तो मैंने पेड वर्जन यूज़ किए नहीं है। सो गाइज़ 4 साल तो हो गए मेरी जर्नी को, लेकिन ऐसा है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कितना किया, कर लिया, क्या मिला तेरे को, कितना कमा लिया। बहुत लोग पूछते हैं, खासकर रिश्तेदार पूछते हैं, हंसी भी आ रही है, बहुत पूछते, बहुत पैसे आने लग गए, कितने पैसे आते हैं, कितना कमाती है, मतलब लोगों को पंचायत ज़्यादा रहती है। तो मैंने कहा चलो इसी ब्लॉग के माध्यम से मैं बता दूँ। भाई ऐसा होता है ना, झूठ की खेती करनी नहीं आती। शाबाश बेटा। लोग ब्लॉग चैनल पे झूठ की खेती भी करते, बहुत चीज़ें झूठ भी दिखाते हैं, वो मेरे से होता नहीं है। मैं करती हूँ ईमानदारी की खेती। बहुत बढ़िया मुन्ना। ईमानदारी की खेती में लगता है टाइम। पहले खेत बहाएंगे, बीज बोएंगे, पानी डालेंगे, तो ग्रो होने में टाइम लगता है। और झूठ की खेती किसे बोलते हैं? जिसमें इंजेक्शन थोकते हैं। देखा, इंजेक्शन लगा दिए एकदम से फल निकल गया तो बड़ा हो, दूसरे दिन इतना बड़ा हो जाता है, मार्केट में ले गए बेचने के लिए, चौथे दिन सड़ जाता है। तो वो वाली झूठ की खेती अपने से नहीं होती। तो इसलिए अपना जो है ईमानदारी की खेती अभी फल देने के लिए रेडी हो रही है धीरे धीरे। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो ऑन द टॉपिक, जो मैंने आपको बताया कि मेरी एडिटिंग एप्स ये हैं, वो आप भी यूज़ करना जो करना चाहते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ हैं, वो भी अपना कुछ डालती हैं तो डाल सकती हैं। पहले मुश्किल होगी, देखो भाई कुछ चीज़ सरल नहीं होती है, मुश्किल तो होती है। मुझे भी बड़ा सर दर्द हो जाता था, कभी नेट नहीं रहता, कभी ऐप्स काम नहीं करती, कभी थंबनेल नहीं बनता, तो हो जाता है ना। तो हार नहीं माननी, अगर छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, पकड़ के रखोगे तो पार लग जाओगे। तो भाई अभी तो मेरा सफ़र बहुत तगड़ा चल रहा है और बने रहिएगा मेरे साथ, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना क्या कोई क्वेश्चन है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।